नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबों को रेस में नेक्स्ट अगला पार्ट पढ़ाता हूँ दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या है। ए और बी 600 घेरे वाले वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से क्रमशः 6 मीटर पर सेकेंड व 4 मीटर पर सेकेंड की गति से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। अगर वह लगातार दौड़ते रहें तो शुरुआती बिंदु पर 1 घंटे में कितनी बार मिलेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। एक बार इस सवाल को आप खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर इसका सलूशन देखें दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, जो वृत्ताकार जो घेरा है दोस्तों साथी वो 600 मीटर का है। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक वृत्त बना देते हैं, एक सर्कल बना देते हैं। मान लीजिए दोस्तों साथी ये वृत्त सर्कल हो गया। अब मान लीजिए दोस्तों इस वाले पॉइंट से ए और बी, देखिए दोस्तों सवाल कह रहा है एक बिंदु से क्रमशः एक ही दिशा में, इसका मतलब दिशा जो है दोस्तों साथी वो समान है। ए और बी इस वाले पॉइंट से दौड़ना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में दौड़ते हैं। अगर ए इस दिशा में दौड़ता है तो बी भी इसी दिशा में दौड़ रहा है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, ए की जो चाल है वो 6 मीटर पर सेकेंड है और बी की जो चाल है दोस्तों वो 4 मीटर पर सेकेंड है दोस्तों साथी। अब आगे क्या कह रहा है, तो आपको बता देना है अगर ये दोनों दौड़ते रहें तो एक घंटे में ए और बी आपस में कितनी बार मिलेंगे, यही आपको फाइंड करना है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, अगर इसके जस्ट पहले वाला पार्ट आप हमारा देखे होंगे तो ये सवाल आप आराम से लगा सकते हैं दोस्तों साथी। अगर नहीं देखे हैं तो देखिए दोस्तों, सवाल को लगाना कैसे है। तो जो ट्रैक की लंबाई है दोस्तों वो 600 मीटर है, तो पहले ट्रैक की लंबाई बनाते हैं दोस्तों। ए की चाल जो है वो 6 है, तो ए की चाल लिख देते हैं दोस्तों 6 मीटर पर सेकेंड, ए की चाल हो गई। बी की चाल जो है दोस्तों वो 4 मीटर पर सेकेंड है, तो 4 मीटर पर सेकेंड हो गई दोस्तों साथी, 4 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए दोस्तों, अब इस शुरुआती वाले बिंदु पर ही, मतलब पहले वाले बिंदु पे, अब देखिए दोस्तों अगर सवाल में कहता है शुरुआत वाले बिंदु पर, स्टार्टिंग वाले बिंदु पर वह दोनों कितनी बार मिलेंगे, तो इसके लिए पहले ये शुरुआत में, मतलब ये अगर दौड़ेगा तो इस शुरुआत वाले पॉइंट में कितने टाइम में आएगा, पहले ये ज्ञात करते हैं दोस्तों। इसका मतलब ए का लगा समय, तो अगर दोस्तों साथी अगर ए का हम टाइम निकालेंगे तो टोटल रेस तो 600 मीटर के है और इसकी चाल क्या है दोस्तों 6 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब 600/6 कर देंगे दोस्तों। इससे ये काटेंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों 100 सेकेंड। इसका मतलब है ए शुरुआती वाले पॉइंट पे 100 सेकेंड के बाद आएगा दोस्तों। इसी तरह से बी का टाइम निकालते हैं दोस्तों साथी। तो अगर बी का टाइम निकालेंगे, बी का टाइम क्या आएगा दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये 600 मीटर का ट्रैक है और बी की चाल जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब 4 का डिवाइड कर देंगे, इससे काट देंगे तो 104 और 5 20, इसका मतलब 150 सेकेंड। तो बी जो है एक चक्कर कंप्लीट करता है 150 सेकेंड में और ए जो है कंप्लीट एक चक्कर करता है 100 सेकंड में। अब देखिए दोस्तों, हमको दोनों को इसी वाले पॉइंट पे मिलाना है, शुरुआती वाले बिंदु पे ही मिलाना है। इसका मतलब ए और बी शुरुआती वाले पॉइंट या स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे मिलेंगे। तो ए और बी का जो टाइम है दोस्तों उसी का क्या लेते हैं दोस्तों, एलसीएम लेते हैं। क्या लेंगे दोस्तों साथी, टाइम का एलसीएम लेंगे। तो उसी टाइम पे शुरुआत में ए और बी उसी वाले पॉइंट पे मिलेंगे। अब बताइए दोस्तों, 150 और 100 का आप एलसीएम निकालने, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं ये आपको बता चुके हैं। 100/150, 0 से 0, 5 से कटा देंगे, 5 3। अब देखिए दोस्तों, इसका गुणा इसके साथ करिए या इसका गुणा इसके साथ करिए, वही एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों साथी, तो एलसीएम आता है 300 सेकेंड। इसका मतलब है दोस्तों साथी ए और बी इस शुरुआती वाले पॉइंट पे 300 सेकेंड के बाद मिलेंगे। इसका मतलब पहली बार इस शुरुआती वाले पॉइंट पे 3 सेकेंड के बाद मिलेंगे, दूसरी बार इसी पॉइंट पे 6 सेकेंड के बाद मिलेंगे। लेकिन सवाल में कह रहा है 1 घंटे बाद कितनी बार मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, 1 घंटे में आपका होता है 3600 सेकेंड। तो 3600/300 पहली बार मिले हैं 300, तो 300 का डिवाइड कर देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इससे काट देंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों 12 बार। इसका मतलब 1 घंटे में ए और बी स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे 12 बार मिलेंगे दोस्तों साथी। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए। देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाने के लिए आपको डायग्राम की बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये सवाल आप बड़े आराम से मुजबानी बना सकते हैं। अगर मुजबानी नहीं तो थोड़ा बहुत कलम चलाकर इस सवाल को लगाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, अगर हम ए का टाइम निकालते हैं, ए का टाइम,
तो क्या था, तो इसी 6 का इसमें भाग दे देते हैं। इसका मतलब ये समय लेता है 600 सेकेंड। ए एक चक्कर कंप्लीट करने में लेता है 600 सेकेंड। तो बी का अगर हम टाइम निकालते हैं तो बी का टाइम क्या आता है दोस्तों, इसमें 4 का भाग लगा देते हैं। इसका मतलब बी कितना टाइम लेगा तो 150 सेकेंड। बी एक चक्कर कंप्लीट करने में 150 सेकेंड लेगा। अब शुरुआती वाले पॉइंट पे ये दोनों कब मिलेंगे, तो आपको पता है इसी टाइम का क्या निकालेंगे दोस्तों, एलसीएम निकाल लेंगे दोस्तों साथी, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम अगर इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे 300 आ जाएगा। इसका मतलब ये पहली बात शुरुआती वाले पॉइंट पे, स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे 300 सेकेंड बाद मिलेंगे। तो 1 घंटे में कितनी बार मिलेंगे, तो 3600/300 कर देंगे दोस्तों साथी। तो 1 घंटे का निकल जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो कटा देंगे, इससे कटा देंगे तो 12 बार। इसका मतलब 1 घंटे में वह स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे ए और बी 12 बार मिलेंगे दोस्तों साथी। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों साथी ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। एक बार देखिए दोस्तों, आप सवालों को अच्छे से समझने की कोशिश करें। एग्जाम हॉल में आपको डायग्राम नहीं बनाना है, बस ऐसे डायरेक्ट सवाल को सॉल्व कर लेना है। अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे दोस्तों साथी, तो देखिए दोस्तों हम गारंटी देते हैं, अगर ईमानदारी से रेस का शुरू से लेकर लास्ट पार्ट तक देख जाएंगे दोस्तों, तो आप किसी भी एग्जाम का पेपर सेट उठा के देख लीजिए, आपको अगर रेस का सवाल मिलेगा तो आप बड़े आराम से लगा लेंगे। कोई किसी भी राइटर का किताब है दोस्तों साथी, आपके पास किताब के सवाल लगा के देख लीजिए, आप मैक्सिमम सवाल लगाने योग्य होंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए नेक्स्ट अगला सवाल क्या है। दो दोस्त ए और बी किसी 200 मीटर भुजा वाले वर्गाकार ट्रैक के एक कोने पर खड़े हैं। अगर वे क्रमशः 5 मीटर प्रति सेकंड व 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से घड़ी की दिशा में दौड़ते रहें तो वो कितने समय के बाद शुरुआती बिंदु पर मिल जाएंगे। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद से लगाने का प्रयास करें दोस्तों, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखें। अब देखिए दोस्तों, जो रेस हो रही है वो एक वर्गाकार भुजा है, चाहे वृत्त पे हो दोस्तों चाहे वर्ग पे हो, कोई डिफरेंट कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सर्कल में ही रेस हो रहा है। इसका मतलब वर्ग है, ये मान लीजिए दोस्तों साथी वर्ग हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया दोस्तों, ये वर्ग हो गया। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए ए और बी इस वाले पॉइंट से क्या कर रहे हैं, दौड़ना प्रारंभ करते हैं घड़ी की दिशा में। ये भी इधर दौड़ रहा है और बी भी इधर दौड़ रहा है, घड़ी की दिशा में दौड़ रहे हैं, तो ऐसे 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 आते हुए जाएंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ए की जो चाल दिया गया है वो 5 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। ए की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है दोस्तों साथी, और बी की जो चाल है दोस्तों वो 4 मीटर प्रति सेकंड है। बी की चाल 4 मीटर प्रति सेकंड है, और वर्ग की कंप्लीट जो लंबाई है दोस्तों वो 200 मीटर। अब देखिए दोस्तों, 200 मीटर इस वर्ग की जो लंबाई है, जो वर्ग है उसकी जो लंबाई है दोस्तों वो 200 मीटर है। 200 मीटर वर्ग की लंबाई हो गई दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, तो कह रहा है अगर ये दोनों घड़ी की दिशा में दौड़ें तब इसी शुरुआती वाले पॉइंट पे ये दोनों कब मिल जाएंगे दोस्तों साथी। शुरुआती वाले पॉइंट पे फिर ये ए और बी कब आ जाएंगे, कितने समय बाद आ जाएंगे, यही आपको फाइंड करना है दोस्तों। अब बताइए दोस्तों, अगर ए का हम समय निकालते हैं, ए का टाइम निकालते हैं, तो टाइम बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या है दोस्तों 200 मीटर, और समय ए का चाल क्या है 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो 5 कर लेंगे दोस्तों। इससे ये काट देंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों 5 चौक 20 40 सेकेंड। इसका मतलब ये जो है इस एक वर्ग का एक चक्कर 40 सेकेंड में लगाता है। इसी तरह से बी का टाइम निकाल लेंगे दोस्तों, बी का टाइम। तो अगर हम दोस्तों साथ बी का टाइम निकालते हैं तो 200 बटे इसकी चाल क्या है दोस्तों 4 है, तो 4 से ये काट देंगे तो 50 सेकेंड। इसका मतलब बी इसी वर्ग के लास्ट वाले पॉइंट पे जहाँ से चलना प्रारंभ किया है वो 50 सेकेंड में आएगा। तो दोनों व्यक्ति ए और बी कब इसी वाले पॉइंट पे आएंगे, यही आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो आपको पता है दोस्तों, इन दोनों का हम क्या लेंगे दोस्तों, एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। एलसीएम का जो टाइम आएगा उतने टाइम बाद उसी वाले पॉइंट पे मिलेंगे। तो बताइएगा दोस्तों, अगर हम 40 और 50 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखिए दोस्तों 0 से 0 कटा लेंगे, इसका गुणा इसके साथ चाहे इसका गुणा इसके साथ, वही एलसीएम होगा। तो 5 चौक 20, इसका मतलब 200 सेकेंड। तो 200 सेकेंड के बाद वो दोनों स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे फिर आ जाएंगे। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या है। 3 दोस्त ए, बी और सी 800 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः
8 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड व 4 मीटर पर सेकेंड की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। वे सभी एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। ए और बी घड़ी की दिशा में व सी घड़ी की विपरीत दिशा में दौड़ता है। अगर वे तब तक दौड़ते रहें जब तक शुरुआती बिंदु पर तीनों एक साथ नहीं मिल जाते तो ए द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। ये 4 ऑप्शन दोस्तों साथी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। एक बार इस क्वेश्चन को आप स्वयं से बनाने की कोशिश करें दोस्तों, उसके बाद इसका सलूशन देखें दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, 3 दोस्त हैं ए बी सी। एक वृत्ताकार ट्रैक है जिसकी लंबाई 800 मीटर है। डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप चाहें तो सवाल लगा सकते हैं दोस्तों साथी, लेकिन हर एक छात्र को आए दोस्तों, इसलिए हम डायग्राम भी बना देते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों, ये कोई वृत्त है, ये कोई सर्कल हो गया दोस्तों। इस सर्कल की जो लंबाई है दोस्तों वो 800 मीटर हो गई दोस्तों साथी। अब 3 व्यक्ति हैं दोस्तों, मान लीजिए इस वाले पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं, ए बी और सी। तीनों व्यक्ति इसी वाले पॉइंट से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, लेकिन ए बी जो दौड़ते हैं दोस्तों साथी वो घड़ी की दिशा में दौड़ते हैं। इसका मतलब ए इस दिशा में दौड़ रहा है घड़ी, और बी भी इसी दिशा में दौड़ रहा है। लेकिन सी जो है दोस्तों वो घड़ी की विपरीत दिशा में दौड़ता है, घड़ी की विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। ए की चाल जो दिया गया है दोस्तों साथी वो 8 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। ए की चाल 8 मीटर पर सेकेंड हो गई दोस्तों। बी की चाल जो दिया गया है वो 5 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, तो 5 मीटर पर सेकेंड। और सी की जो चाल दिया गया दोस्तों वो 4 मीटर पर सेकेंड, तो सी की 4 मीटर पर सेकेंड हो गई दोस्तों साथी। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको सवाल में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि ये शुरुआती वाले पॉइंट पे कितने समय बाद आएगा, इसका मतलब ए का टाइम, अगर ए का टाइम निकालेंगे दोस्तों साथी तो ए का टाइम क्या आएगा, 800 बटे चाल क्या है दोस्तों 8 है, तो 8 काट देंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों 100 सेकेंड। इसका मतलब है ये शुरुआती वाले पॉइंट पे 100 सेकेंड के बाद आएगा दोस्तों। इसी तरह से अगर हम बी का पूछे, बी शुरुआती वाले पॉइंट पे कब आएगा, इसका मतलब बी का टाइम, तो बी का टाइम निकालते हैं दोस्तों। तो बी का टाइम क्या आएगा दोस्तों 800 बटे 5। देखिए दोस्तों 5 का नम 5 बचेगा 3, 6 पचे 30, 160 सेकेंड। इसका मतलब है बी जो है शुरुआती वाले पॉइंट पे 160 सेकेंड के बाद आएगा। इसी तरह से अगर हम सी का टाइम पूछे दोस्तों साथी, सी का टाइम बता दीजिए, तो सी का टाइम क्या आएगा दोस्तों, तो 800 बटे 4 कर लेंगे दोस्तों, काटेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों 200 सेकेंड। इसका मतलब सी जो है शुरुआती वाले पॉइंट पे 200 सेकेंड के बाद आएगा दोस्तों। जब तक ये तीनों व्यक्ति शुरुआती वाले पॉइंट पे मिल नहीं जाते हैं तब तक दौड़ते हैं। तो सवाल में पूछा गया ए द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें दोस्तों साथी। इसका मतलब ए कितनी दूरी तय किया, यही आपको फाइंड करना है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हमको तीनों व्यक्तियों को शुरुआत वाले पॉइंट पे मिलाना है। तो शुरुआत वाले पॉइंट पे दोस्तों साथी अगर तीनों व्यक्तियों को मिलाना है, इसका मतलब ए बी और सी का क्या लेना पड़ेगा दोस्तों साथी, हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका मतलब तीनों टाइम का क्या लेना पड़ेगा दोस्तों साथी, ए बी और सी तीनों व्यक्तियों का एलसीएम लेना पड़ेगा दोस्तों साथी, एलसीएम लेना पड़ेगा दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें 100 और 200 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, तो हम मुजबानी बता देंगे दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा 200। इसका मतलब 100 और 200 एक का एलसीएम आता है 200, लेकिन अभी 160 नंबर बचा हुआ है, इसके बटे 160 कर लीजिए दोस्तों, 160 कर लेंगे, 0 से 0 कटा देंगे दोस्तों, 4 से कटा देंगे तो 5 हो जाएगा, 4 से कटा देंगे तो 4 आ जाएगा दोस्तों साथी। चाहे इसका गुणा इसके साथ कर लीजिए, चाहे इसका गुणा इसके साथ करिए, वही एलसीएम आएगा दोस्तों। इसका मतलब है 4 दूना 8, एलसीएम क्या है दोस्तों 800 सेकेंड। इसका मतलब है ए बी और सी तीनों व्यक्ति शुरुआती वाले पॉइंट पे 800 सेकेंड के बाद मिलेंगे। तो ए द्वारा तय की गई दूरी सवाल के अंदर निकालना है। तो ए द्वारा तय की गई दूरी अगर हम निकालते हैं दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ए की चाल क्या है, ए की चाल 8 मीटर पर सेकेंड है और ये 800 सेकेंड भागा है, तो दूरी बराबर होता है कि चाल गुणे समय। चाल 8 है और समय जो है 800 सेकेंड है, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो इसका मतलब 6400 मीटर। तो दूरी क्या आ जाएगा दोस्तों, तो दूरी आता है 6400 मीटर। इसका मतलब ये टोटल कंप्लीट 6400 मीटर दूरी कवर किया है। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे।
अगर आप नहीं समझ पाएँ तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को आपको डायरेक्ट बता देते हैं। सबसे पहले आप ए का टाइम निकाल लें दोस्तों साथी, ए का टाइम निकालेंगे, इसका इसमें भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा 5 और 5 का नाम 5 6, इसका मतलब 160 सेकेंड ए लेगा। इसी तरह से बी का ए का जो चाल है वो 8 है, इसका मतलब ए का चाल 8 है दोस्तों साथी, तो 8 का भाग देंगे तो 100 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आ जाएगा 100 सेकेंड। अब इसी तरह से बी का टाइम निकालेंगे, इसका इसमें भाग देंगे तो इसका मतलब 160 सेकेंड आ जाएगा दोस्तों, 160 सेकेंड। अब सी का टाइम निकालेंगे दोस्तों, सी का टाइम तो सी का भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 200 सेकेंड। अब देखिए दोस्तों, आपको पता है इन तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इसका मतलब 100, 160 और 200 का आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं दोस्तों, अभी जस्ट यहाँ पे आपको बता चुके हैं, सिखा चुके हैं कि एलसीएम आपको कैसे लेना है। तो इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 800 सेकेंड। इसका मतलब ए, बी और सी इस शुरुआती वाले पॉइंट पे 800 सेकेंड के बाद आएंगे। तो ए द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी अगर पूछा जा रहा है ए द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी निकालते हैं। ए की चाल 8 है और 800 सेकेंड तक दौड़ा है, इसका मतलब 8 है 64, तो 6400 मीटर की क्या आ जाएगी दोस्तों, दूरी आ जाएगी। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों, किसी भी सवाल के अंदर डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम डायग्राम इसलिए बनाते हैं दोस्तों साथी क्योंकि हर एक छात्र समझे। कोई भी छात्र दोस्तों, चाहे वो पहली बार पढ़ रहा हो चाहे बहुत बार पढ़ चुका है, अगर वो कंसेप्ट उसका क्लियर नहीं है दोस्तों तो सवाल लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले आप कंसेप्ट क्लियर करिए दोस्तों, फिर आप टाइम बहुत जल्दी मैनेज कर लेंगे दोस्तों साथी। और कोई आपके पास किताब है उस किताब को लगाइए दोस्तों, और आपको जिसका भी पेपर देना है दोस्तों उसका पेपर सेट लगाते रहिए दोस्तों। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या है। 3 साइकिल वाले क्रमशः 6 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड और 9 मीटर पर सेकेंड की गति से किसी वृत्तीय ट्रैक पर किसी निर्धारित बिंदु से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। अगर ट्रैक का घेरा 600 मीटर का है तो उन सभी को पहली बार मिलने में कितना समय लगेगा। ये 4 ऑप्शन दोस्तों। इस सवाल को दोस्तों एक बार आप स्वयं से बनाने का प्रयास करें दोस्तों, उसके बाद इसका सलूशन देखें दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, 3 साइकिल सवार हैं, 3 साइकिल सवार हैं दोस्तों साथी, और जिनकी चाल ये दे रखा है। तो पहले एक ट्रैक बनाते हैं दोस्तों साथी। मान लीजिए ये कोई ट्रैक है दोस्तों, ट्रैक का घेरा है। अब मान लीजिए दोस्तों, इस वाले पॉइंट से तीनों साइकिल सवार, मान लीजिए ए, बी और सी, 3 साइकिल सवार हैं दोस्तों साथी। ए की जो चाल है वो 6 मीटर पर सेकेंड है, 6 मीटर पर सेकेंड। बी की जो चाल है दोस्तों वो 8 मीटर पर सेकेंड है, 8 मीटर पर सेकेंड। और सी की जो चाल है दोस्तों वो 9 मीटर पर सेकेंड है, 9 मीटर पर सेकेंड हो गया दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, किसी निर्धारित बिंदु है, निर्धारित बिंदु हो गया और तीनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, एक ही दिशा में तीनों लोग साइकिल चला रहे हैं दोस्तों साथी। अगर एक ही दिशा में साइकिल चला रहे हैं तो अब आपको यही बताना है कि तीनों व्यक्ति कब मिल जाएंगे, कब मिल जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, इस वाले सवाल के अंदर ये नहीं कहा है कि स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे कब मिलेंगे, बस आपको ये फाइंड करना है दोस्तों साथी। और ट्रैक का जो लंबाई है दोस्तों वो 600 मीटर का है, इसका मतलब ये जो ट्रैक है दोस्तों ये 600 मीटर का ट्रैक हो गया दोस्तों साथी, 600 मीटर का ट्रैक हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर 3 व्यक्ति हैं, आप बस इस सवाल को लगाने के लिए बस आप ये छोटा सा पॉइंट सीखें दोस्तों साथी। सवालों का जब तक आप पॉइंट नहीं सीख पाएंगे दोस्तों तब तक आप सवालों को लगा नहीं पाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आप इस पॉइंट को सीखिए दोस्तों। अब मान लीजिए दोस्तों, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे जाकर ए और बी मिलते हैं, ए बी क्या करते हैं दोस्तों, मिलते हैं। ए जो है वो बी से कहीं भी मिलता है या बी जो है ए से कहीं भी मिलता है। किसी वाले पॉइंट पे भी कहीं भी सर्कल के अंदर कहीं भी ए और बी आपस में मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला लाइन आपसे क्या कह रहे हैं, किसी वाली पॉइंट पे ए और सी कहीं पे मिलते हैं, ए और सी कहीं पे मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि तीनों व्यक्ति क्या एक साथ मिल चुके हैं तो आपको कहना पड़ेगा हाँ। क्यों? अब यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे नहीं, क्यों हाँ कहना पड़ेगा दोस्तों साथी। मान लीजिए ए तो बी से मिल गया, ए बी से मिल गया, इसका मतलब अब ए सी से भी मिल गया। तो बताइए दोस्तों, जब ए बी से मिला है और ए सी से मिला है तो बताइए कि अब सी जो है वो बी से नहीं मिला होगा। जब ए वाला व्यक्ति बी से मिला है
तो बताइए दोस्तों, तो सी वाला व्यक्ति क्या बी से नहीं मिला होगा, या बी वाला व्यक्ति सी से नहीं मिला होगा? मिला होगा। अब तीनों व्यक्ति आपस में मिल चुके हैं, इसका मतलब ए, बी और सी तीनों व्यक्ति मिल चुके हैं। ये छोटा सा पॉइंट है दोस्तों, आप इस पॉइंट को समझे। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे समझिए दोस्तों। मान लीजिए तीन व्यक्ति हैं दोस्तों साथी, ये तीन व्यक्ति हैं दोस्तों, ये क्या हो गए दोस्तों? तीन व्यक्ति हो गए दोस्तों साथी। अब मान लीजिए दोस्तों, ये आप हैं और ये आपके दोनों दोस्त हैं, ये आपके दोनों दोस्त हैं। अब मान लीजिए अगर आप जो है इस वाले दोस्त से मिले हैं और फिर आप इस वाले दोस्त से भी मिले हैं, तो आप बताइए दोस्तों, जब आप इससे मिले हैं तो क्या, जब आप इससे मिले हैं तो क्या ये इससे नहीं मिला? तो मिल तो गए। इसका मतलब तीनों व्यक्ति आपस में क्या हो गए दोस्तों? मिल गए। बस आपको दोस्तों साथी यही छोटा सा पॉइंट सीखना है दोस्तों। अगर आप ये छोटा सा पॉइंट नहीं सीख पाएंगे तो सवाल को लगा भी नहीं पाएंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस वृत्त के घेरे पे ए और बी को मिलाते हैं दोस्तों। अब इसके अंदर स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे नहीं मिलाना है, कहीं भी मिलाना है। इसका मतलब ए और बी कब मिलेंगे हम ये निकालते हैं दोस्तों। इसका मतलब ए और बी का टाइम। तो अगर हम ए और बी का टाइम निकालेंगे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। इसका मतलब चालों का क्या ले लेंगे दोस्तों? अंतर ले लेंगे। तो जब भी रिलेटिव निकालेंगे दोस्तों, 8 में से 6 घटा देंगे, क्या आएगा दोस्तों? 2। इसका मतलब 2 मीटर पर सेकेंड जो इसकी स्पीड ज़्यादा है, वही एक चक्कर जाके कवर करेगा और फिर कहीं पे जाके बी जो है ई को पकड़ लेगा या ए से मिल जाएगा दोस्तों साथी। इसका मतलब टोटल लंबाई ट्रैक की 600 मीटर है, तो 600 अब बटे बी रिलेटिव निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 इससे ये काट देंगे दोस्तों, तो 300 सेकेंड। इसका मतलब है ए और बी 300 सेकेंड के बाद मिलेंगे दोस्तों साथी। इसी तरह से हम ए और सी कब मिलेंगे? ए और सी का टाइम निकाल लेते हैं दोस्तों। ए प्लस सी का टाइम या मिलने का समय, ए और सी का मिलने का अगर हम समय निकालेंगे दोस्तों साथी, तो बताइए दोस्तों, 9 में से 6 को घटा देंगे, क्योंकि तीनों लोग एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। तो ट्रैक की लंबाई जो है दोस्तों वो 600 मीटर है। इसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 3, काटेंगे क्या आएगा दोस्तों? 200 सेकेंड। इसका मतलब है दोस्तों साथी, ए और बी मिलते हैं 300 सेकेंड के बाद और ए और सी मिलते हैं दोस्तों 200 सेकेंड के बाद। तो बता दीजिए दोस्तों, तीनों व्यक्ति आपस में कब मिलेंगे? इसका मतलब हमको तीनों व्यक्तियों को मिलाना है। इसका मतलब 300 और 200 का अब क्या लेंगे दोस्तों? एलसीएम लेंगे दोस्तों साथी, एलसीएम लेंगे दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, एलसीएम अगर हम लेते हैं तो क्या आएगा दोस्तों? 600, सीधा सा दिख रहा है। इसका मतलब 600 सेकेंड के बाद वह तीनों व्यक्ति आपस में कहीं ना कहीं जाकर आपस में तीनों व्यक्ति मिल जाएंगे। तो अब देखिए दोस्तों, 600 सेकेंड के बाद तो तीनों व्यक्ति मिलेंगे, लेकिन ऑप्शन मिनट में दिया गया है, ये सेकेंड में। इसका मतलब इसमें हम 60 का भाग लगा देंगे, 0 से 0 कटा देंगे, इससे ये कटा देंगे, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 10 मिनट। इसका मतलब 10 मिनट के बाद तीनों व्यक्ति आपस में मिल जाएंगे। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। एक बार देखिए दोस्तों, इस सवाल को आपको फिर से बता देते हैं। सबसे पहले ए और बी को हम मिलाते हैं, तो जब ए और बी को मिलाएंगे तो ए प्लस बी का टाइम निकालते हैं या मिलने का समय निकालते हैं। तो बताइए दोस्तों, तीनों व्यक्ति एक ही दिशा में भाग रहे हैं। इसका मतलब इसमें से इसको घटा देंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों? 2 मीटर पर सेकेंड। तो भी रिलेटिव निकालेंगे ए और बी का, तो 2 मीटर पर सेकेंड। 600 का घेरा है, इसमें भाग लगा देंगे 2 का। इसका मतलब 300 सेकेंड के बाद ए और बी मिलेंगे। इसी तरह से ए और सी को मिलाते हैं दोस्तों। तो ए और सी को मिलाएंगे तो इन अगर भी रिलेटिव निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। इसका भाग लगाएंगे 200 सेकेंड। इसका मतलब है ए और बी आपस में मिलते हैं 300 सेकेंड के बाद और ए और सी आपस में मिलते हैं 200 सेकेंड के बाद। तो तीनों व्यक्ति आपस में कब मिलेंगे दोस्तों? ए, बी और सी। इसका मतलब इसका हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालेंगे तो 600 आ जाएगा दोस्तों साथी। अब 600 सेकेंड तो ऑप्शन में है नहीं, मिनट में है, तो 60 का भाग लगा देंगे, काटेंगे, क्या आएगा दोस्तों? 10 मिनट। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है? एक 200 मीटर घेरे के स्टेडियम में 1500 मीटर की दौड़ के दौरान प्रथम आने वाला धावक अंतिम आने वाले धावक से 2 गुना गति से दौड़ता है। वह इस दौड़ के दौरान कितनी बार धावक से आगे निकलेगा? ये 4 ऑप्शन दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। एग्जाम देखिए दोस्तों, इस सीरीज इस पार्ट के अंदर एग्जाम में जो बार बार रिपीट सवाल है वही आपको रखकर बता रहे हैं दोस्तों साथी।
समझा रहे हैं दोस्तों। तो एक बार इस सवाल को आप खुद से लगाने का प्रयास करें दोस्तों, उसके बाद इसका सलूशन देखें दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो रेस है रियल में वो 200 मीटर का ट्रैक है। इसका मतलब दोस्तों साथी, ये जो ट्रैक है दोस्तों, इस ट्रैक की जो लंबाई है वो 200 मीटर है। अब देखिए दोस्तों, दो धावक है, मान लीजिए धावक ए है और धावक बी है दोस्तों साथी, बी है। जो धावक ए है दोस्तों, जो धावक ए है वो धावक बी, मान लीजिए अंतिम धावक ए प्रथम आता है और धावक बी जो है वो अंतिम पे आता है। इसका मतलब ए और बी का चाल का अनुपात दिया गया है दोस्तों। चाल का अनुपात क्या दिया गया है? 2 गुना तेज है। इसका मतलब इसकी चाल अगर 2 रही होगी, इसकी चाल 1 रही होगी दोस्तों साथी। आपको रेस में दोस्तों पीछे पढ़ा चुके हैं, अगर टाइम सेम लगता है तो जो चाल का अनुपात होता है और वही दूरी का अनुपात होता है। इसका मतलब चाल और दूरी का अनुपात आपस में बराबर होता है दोस्तों साथी। तो दूरी भी यही हो जाएगी दोस्तों, 2 संबंधी 1 हो जाएगी दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, धावक ए को धावक बी से आगे निकलना है, तो इसका मतलब है जिसकी चाल तेज होगी वो तो आगे निकलेगा। तो ए की चाल तेज है, ये तो आगे निकलेगा, लेकिन पकड़ेगा कब दोस्तों? जब ये जो व्यक्ति है, धावक ए जो है, वो धावक बी से 1 राउंड एक्स्ट्रा दौड़ जाएगा। इसका मतलब पूरा 1 साल कर बी से एक्स्ट्रा दौड़ेगा, तभी जाके कहीं ना कहीं ए बी को पकड़ लेगा दोस्तों। अब बताइए दोस्तों, ए जितनी टाइम में 2 मीटर दौड़ता है उतनी टाइम में बी 1 मीटर दौड़ता है, लेकिन रेस कराना कितने मीटर का है दोस्तों? तो 200 मीटर का एक चक्कर है दोस्तों। तो सबसे पहले एक को हम 200 मीटर बनाते हैं दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, एक में किसका गुणा कर दें? 2 बन जाए दोस्तों, इसका 200 बन जाए, इधर 200 का गुणा करेंगे दोस्तों तो 200 मीटर आ गया दोस्तों साथी। तो जब 200 का गुणा इधर किए हैं तो 200 का गुणा इधर भी कर लेंगे दोस्तों। इसका मतलब इधर आएगा 400 मीटर। जितनी टाइम में दोस्तों बी 200 मीटर दौड़ता है उतनी टाइम में ए 400 मीटर दौड़ता है। अब देखिए दोस्तों, ए बी को पकड़ लेगा नहीं पकड़ लेगा? पकड़ लेगा, बड़े आराम से पकड़ लेगा। लेकिन हमको पकड़ाना कितने मीटर के रेस में है? तो 1500 मीटर की रेस में हमको पकड़ाना है। इसका मतलब 1500 मीटर की रेस में ए बी को कितनी बार पकड़ेगा? तो पहली बार तो पकड़ेगा वो 400 मीटर पे, और दोबारा फिर 800, तिबारा 1200 और चौथी बार 1600। लेकिन ऑप्शन में 1500 मीटर है, तो 1500 मीटर है, इसका मतलब इस 3 बार वो क्या करेगा दोस्तों? पकड़ेगा। इसका मतलब इसका 3 गुना कर दें, 4 गुना करेंगे तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसका 4 गुना करेंगे तो 1600 हो जाएगा। इसका मतलब 4 बार तो पकड़ नहीं पाएगा, 1500 मीटर का ही रेस है, तो इसका मतलब 3 बार पकड़ेगा। तो ए जो है वो बी को कितनी बार पकड़ेगा? तो ए जो है बी को 3 बार पकड़ लेगा दोस्तों। इस रेस में दोस्तों ए जो है बी को 3 बार पकड़ लेगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपके आसपास पढ़ने वाले स्टूडेंट छात्र हैं दोस्तों, तो प्लीज़ उनको हमारे चैनल से पढ़ने के लिए एडवाइस ज़रूर करें दोस्तों। उनके पास हमारे वीडियो को ज़रूर सेंड करें दोस्तों साथी। उनका भी आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा दोस्तों। आप बस एग्ज़ाम के प्रति अगर ईमानदार हैं दोस्तों साथी, तो सबसे पहले एक बार अच्छे से चैप्टरों को पढ़ लें दोस्तों। कहीं भी पढ़ें, किसी भी टीचर, किसी भी कोचिंग में पढ़ें दोस्तों साथी, एक बार अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद दोस्तों साथी, आपके पास किसी भी राइटर की किताब हो दोस्तों, एक बार आप किताब लगा लें। उसके बाद आप एग्ज़ाम, जो भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसका आप पेपर सेट लगाते रहिए ईमानदारी से। जो भी आप टारगेट बनाए हैं कि हमको ये एग्ज़ाम देना है, उसका अधिक से अधिक पेपर सेट लगा लीजिए दोस्तों। अगर आप इतना काम कर लेंगे दोस्तों, तो एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर आप क्वालिफाई हो जाएंगे दोस्तों, एग्ज़ाम पास कर देंगे दोस्तों। तो आज इतना रहने देते हैं दोस्तों साथी। नेक्स्ट अगले वाले पार्ट में आपसे जल्दी से मुलाकात होती है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों।